नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीएफएस की तरफ से सभी बैंकों को शनिवार को पीएम स्वनिधि योजना के तहत कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए निर्देश दिए गए और इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से सभी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी को ये निर्देश दिए गए। लेटर है दोनों का सेम डेट को इश्यू हुआ है 23 फरवरी 2021 को, जिसके कहा गया है कि जो आने वाले 3 शनिवार हैं 27 फरवरी, 6 मार्च एंड 13 मार्च 2021 को जो आने वाले नेक्स्ट सैटरडेस हैं, इनके ऊपर बैंक खुलेगा और बैंक एक लोकल अथॉरिटी के साथ मिलके कैंप ऑर्गेनाइज करेगा। इसके ऊपर बैंक की ऑफिसर यूनियंस के क्या रवैया रहा, क्या उनका रिस्पॉन्स रहा, तो चलिए आज की वीडियो में यही बात करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके तरफ पहुंचते रहें। सबसे पहले दोस्तों मैं स्क्रीन के ऊपर जो आपको लेटर दिखा रहा हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा जी के इशू किया हुआ है, जिसमें उन्होंने सारे स्टेट सेक्रेटरी और यूनियन टेरिटरी को ये एक लेटर लिखा है, जिन्होंने ये एक पहले पैराग्राफ में तो ये बताया है कि करीब करीब 7-8 महीने हो चुके हैं पीएम स्वनिधि योजना को। दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, कोरोना के दौरान बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला गया और बहुत सारे छोटे छोटे जो कारोबारी थे, जो ठेला लगाने वाले थे, जो बहुत ही माइनर और स्मॉल कारोबारी थे, उनका बिजनेस बिल्कुल एक तरह का ठप ही हो गया, बंद ही हो गया। उनको दोबारा से अपने बिजनेस को चालू करने के लिए 10-10 हज़ार की एक अमाउंट सभी स्ट्रीट वेंडर्स को लोकल बॉडीज़ जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और अर्बन अथॉरिटीज़ के साथ मिलके उनको फाइनेंस करने के लिए ये योजना बनाई थी। इसके तहत दोस्तों इन्होंने ये कहा कि अभी तक करीब 37 लाख एप्लीकेशन इस स्कीम के तहत मिल चुकी हैं, जिसमें से करीब 20 लाख एप्लीकेशन सैंक्शन हो चुकी हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। और साथ ही इसमें 15.1 लाख लोन है बन डिस्पर्स्ड। इसके बाद अभी जो पेंडेंसी बहुत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मानना है कि जो 31 मार्च तक उनका 30 लाख तक जो एप्लीकेशंस हैं उनके डिस्बर्समेंट का प्रपोजल उनका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीना ही बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने में। तो इसी के तहत ये निर्देश दिया गया है बैंकों को और लोकल बॉडीज़ को कि वो आने वाले जो 3 सैटरडेस हैं 27 फरवरी, मार्च का 6 तारीख को और मार्च की 13 तारीख को जो सैटरडेस हैं उनके तहत इनको कैंप ऑर्गेनाइज करें और सारी की सारी जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्पर्समेंट करें, सैंक्शन करें, इट मीन्स डिस्पोज ऑफ करें जैसे भी हो सके। लेकिन इसमें एक साथ ही एक लाइन इसमें सर्कुलर में यही भेजे कि पहले तो बैंकों के द्वारा बहुत अच्छा सैंक्शंस की गई इसी योजना के तहत, लेकिन इसके बाद कुछ मर्जर फैक्टर भी है जो कि स्लो डाउन कर दिया इस प्रोसेस को, और बाद में बहुत सारी बैंकों के द्वारा इस एप्लीकेशंस की जो इस योजना की जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्ट किया गया बहुत ज़्यादा नंबर्स में। तो साथ ही गवर्नमेंट ने सारे सीएमडीज़ को जो कि पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं उनको भी इस लेटर की कॉपी भेजी है ताकि वो अपने आगे दिशा निर्देश जारी कर सकें अपनी बैंकों को। साथ ही एसएलबीसी को कहा है कि वो एक मीटिंग होल्ड करें स्टेट लेवल पे के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ या म्यूनसिपल कमिश्नर्स के साथ, ताकि वो इस योजना के तहत कैंप ऑर्गेनाइज करके और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन को सैंक्शन करवा सकें पब्लिक सेक्टर बैंकों के माध्यम से। इसी के ऊपर दोस्तों दूसरा लेटर जो हमने आपको पहले बात की कि हमारे बैंकों के जो ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहा। 26 फरवरी 2021 को ये सर्कुलर इश्यू किया गया बैंक की 4 ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। दोस्तों 27 फरवरी को पहला वो सैटरडे था जिसमें डीएफएस ने ये निर्देश दिया था कि इस दिन 27 फरवरी को कैंप ऑर्गेनाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शंस और डिस्पोज ऑफ किया जाए लेटर्स को। 27 के जस्ट एक दिन पहले 26 फरवरी 2021 को ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशंस को याद आया
जबकि 23 फरवरी को ये डीएफएस की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइन इशू कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद 26 फरवरी को ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशंस ने इन दोनों लेटर्स का हवाला देते हुए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज को ये लेटर लिखा कि कोरोना के बाद ये 10,000 सारे स्ट्रीट वेंडर्स को देने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छा प्लान है कि बिना किसी सिबिल स्कोर के उनको 10,000 रुपया दिया जाए और पीएम स्वनिधि योजना के तहत, ताकि वो अपना बिजनेस दोबारा से शुरू कर जाएं। लेकिन साथ ही इस ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशंस ने जस्ट एक दिन पहले अपना एक्शन लेते हुए ये कहा कि बैंकों की जो परफॉर्मेंस है वो पहले ही एक कोविड वेरियर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी रही है। कोरोना के दौरान बहुत सारे बैंकर कर्मचारियों ने अपनी जान भी गंवाई है और लगातार बिना किसी छुट्टी के कोरोना के में काम भी किया है। इसी के बाद 3rd पैराग्राफ में वही जो चीज़ मेंशन करनी चाहिए वो लिखा है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का आपके द्वारा गाइडलाइन इशू की गई हैं, जिसमें कि 27 फरवरी और 13 मार्च की जो दिन डिसाइड किए गए हैं उसमें 2nd एंड 4th सैटरडे की छुट्टी होती है, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में एनआई एक्ट के तहत 1 सितंबर 2015 के बाद ये इफेक्टिव है। और सैटरडे के दिन छुट्टी वाले दिन बैंक कर्मचारियों को बुला के उनसे लोन डिस्पर्समेंट करवाना ये एक टॉलरेंस करने वाली बात नहीं है। इसके साथ सेकंडली उन्होंने ये लिखा कि डॉक्यूमेंट जो भी छुट्टी वाले दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एनआई एक्ट के तहत छुट्टीज़ होती है सैटरडे को, उस दिन जो भी डॉक्यूमेंट लोन का एग्जीक्यूट किया जाए उनकी कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं रहती। थर्ड उन्होंने अपना ये रुख ये रखा कि जो भी ऑफिसर सारा हफ्ता काम करते हैं, कोरोना के दौरान भी वो काम करते रहे हैं, इसके बाद अपने जो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर्स है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशंस करने के लिए वीकेंड के दौरान उनको अपनी पर्सनल लाइफ और वर्किंग लाइफ के दौरान बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा सा आराम ज़रूर चाहिए। 4th पैराग्राफ में दोस्तों फिर वही उन्होंने मेंशन किया है कि 4th एंड 2nd सैटरडे की जो भी छुट्टी है उसके बाद जो भी वर्किंग डेज अभी बाकी हैं, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक बहुत सारे और बैंक कर्मचारी जो कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी, ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ सारे स्टाफ इतने सक्षम हैं कि वो अपने वर्किंग आवर के दौरान जो भी पेंडेंसी है स्वनिधि योजना के तहत 10,000 डिस्पर्समेंट और सैंक्शन करने की, उसको आराम से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि पहले ही जैसे बहुत सारी 30 लाख के करीब एप्लीकेशंस में से 20 लाख एप्लीकेशन तो सैंक्शन हो चुकी हैं और रिमेनिंग भी वो कर लेंगे, इसका हमें 5वें पैराग्राफ में दोस्तों यूनियंस की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को ये लिखा है कि इस अपने जो आपने डिसीजन लिया था ये 23 फरवरी को, इसको दोबारा से रिवाइज़ किया जाए और कोशिश की जाए कि छुट्टी वाले दिन बैंक कर्मचारियों से कैंप ऑर्गेनाइज करवा के लोन प्रपोजल की डिस्पर्समेंट ना करवाई जाए। इसलिए धन्यवाद। और सारी यूनियंस के जो 4 यूनियन के नीचे सिग्नेचर हैं दोस्तों, चलो यूनियन ने हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि यूनियन ने स्टेप लिया लेकिन जस्ट एक दिन पहले, जिसका कोई मतलब नहीं रहता। और ऐसे अगर एक दिन पहले ही हम लेटर लिखेंगे, 27 फरवरी को पहली छुट्टी थी, पहला कैंप ऑर्गेनाइजेशन था और 26 फरवरी को यूनियंस ने लेटर लिखा डीएफएस को। सो फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल्स के ऊपर हमारे जो पर्सनल पॉइंट ऑफ से व्यूज़ थे वो आपकी तक पहुंचाए। अगर आपके कुछ व्यूज़ अलग हैं, क्योंकि हर पर्सन की सोच और उसकी थिंकिंग अलग हो सकती है, अगर आप कुछ इसके बारे में अलग सोचते हैं कि इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऑल्सो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।